औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मेरी तरफ से आप सब लोगों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जैसे कि हम पिछली वीडियो में क्लिफ बैक्स्टर के बारे में बता चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में हम आपको उन लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने बैक्स्टर के तजर्बात को देखने के लिए कि वो सच हैं या झूठ खुद एक्सपेरिमेंट किए और इनके तजर्बात कितनी हद तक कामयाब रहे, सब बताएंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पहला नंबर इंटरनेशनल टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस न्यू जर्सी के ऑफिसर पेरे पॉल सावन का है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था। जब इसे क्लिफ बैक्स्टर के तजर्बात का इल्म हुआ तो इसने इन तजर्बात को दोहराने और इसमें जिद्दत पैदा करने का अज़म किया। इसने पिन की जगह ओसिलोस्कोप का इस्तेमाल किया, जो मौसूल होने वाली मामूली सी तब्दीली को भी लकीर की सूरत में कैथोड रे ट्यूब पर ज़ाहिर कर देता था। पॉल ने एक ऐसा आला भी ईजाद किया जो पौधों से मौसूल होने वाले सिग्नल्स को एक आवाज़ की सूरत में तब्दील कर देता था और इस आवाज़ को रिकॉर्ड भी किया जा सकता था। पॉल अपनी टांग के साथ पतलून के नीचे हर वक्त एक रेडियो ट्रांसमीटर रखता था, जिससे वो मुख्तलिफ सिग्नल्स के जरिए घर में रखे आलात को मुतहरिक करता, अपने पौधों से बातें करता, इनकी सेहत और ज़रूरत की खबरगिरी करता और पौधों की मर्जी के मुताबिक रोशनी और दर्जा हरारत तब्दील कर देता था। हत्ता कि वो 80 मील दूर से भी अपने पौधों को पैगाम भेजता और वो वसूल कर लेते थे। दोस्तों, एक साहब मर्सल वोगल जो इलाज करते थे, इन्होंने भी पौधों की मदद से कामयाब तशखीस इलाज शुरू किया। इसी तरह काज़ाकिस्तान यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने दांतों की तलाश के लिए एक पौधे पर तजर्बात करके इससे मदद हासिल की। इस पौधे को हदायत दी गई कि इसके पास जो मुट्ठी भर मिट्टी रखी हुई है, अगर इसमें किसी किस्म की धात मौजूद हुई तो पौधा मुहक्किकीन को बिजली जैसा छोटा सा झटका देगा, अगर धात मौजूद ना हुई तो झटका नहीं देगा। चुनांचे पौधे ने हैरत अंगेज तौर पर सही निशानदेही की। दोस्तों, 19वीं सदी के हिंदुस्तान के मशहूर साइंसदान और प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कलकत्ता के प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ने भी पौधों के बेस और हवास पर तहकीकात की। इन्होंने एक आला ईजाद किया जिस पर रोशनी की शुआओं से पौधे के रेशों की हरकत को अदसों से बहुत बड़ा करके देखा जा सकता था। इस आले से प्रोफेसर चंद्र ने गाजर, शलजम वगैरह पर तजर्बात किए और साबित किया कि पौधों के रेशों पर भी तनाव खिंचाव के असरात ऐसे ही होते हैं जैसे गोश्त के पट्ठों पर। इन्होंने तहकीक से ये साबित किया कि पौधे भी इंसान की तरह क्लोरोफॉर्म सूंघने से बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों, प्रोफेसर चंद्र ने अपनी तहकीकात एक किताब प्लांट्स रिस्पॉन्स एस ए मीन्स ऑफ फिजियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन में शाया की है और साबित किया है कि पौधे भी ऐसे ही थक जाते हैं जैसे हैवानी पट्ठे और रोशनी जज़ब करते हैं। यानी बसारत के मामले में पौधों के पत्तों और हैवानी आंख में हैरत अंगेज मुमासलत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज हमारी आप तक मालूमात पहुंचाने की छोटी सी कोशिश आपको पसंद आए। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि क़यामत के रोज़ जिस्म के हिस्से किस तरह गवाही देंगे और जदीद साइंस इसके बारे में क्या कहती है। तब तक के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।